अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर बाबर और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कराची किंग्स है ये हमारी टीम जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और इनकी स्क्वाड को देखते हुए, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए इनकी स्टार्टिंग 11 क्या बनती है वो हम आपके सामने रख दी है हमने बेसिकली यासिर भाई ने जल्दी से। यासिर भाई और सयाल भाई हमारे साथ मौजूद है इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो सयाल भाई की क्योंकि कराची किंग्स टीम भी है तो इनको वेलकम भी करते हैं और इनकी तरफ सीधा चलते हैं कि ओपनिंग पेयर के ऊपर इनको एतराजात हैं जो मैंने और यासर भाई ने बना के रखा है। शर्जील खान और जेम्स विंस को हमने ओपनिंग पे रखा है और हैदर अली को 3 के ऊपर रखा है। ओवर टू यू मिस्टर सियाल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासिर भाई और सबको भी। जी आई थिंक मुझे लगता है कि शर्जील खान और हैदर अली को शायद ओपन करवाने की ज़रूरत है। आई डोंट नो इफ द थिंक टैंक इज गोना गो विद दैट, लेकिन इफ आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड से हैदर अली शुड ओपन, बिकॉज जेम्स विंस जो है वो नंबर 3 पे पहले भी खेल चुके हैं बहुत दफ़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंचाइज में। वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज में खेले, इंग्लैंड के लिए भी वो नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग कर चुके हैं। So I would prefer Hyder Ali to open because I feel like Hyder Ali का जो है वो रिवाइवल ओपन के थ्रू ही हो सकता है, बिकॉज वो जो है वो उनको पावर प्ले मिलेगा ताकि वो अपनी आराम से खेल सकते हैं। और वो जिस तरीके से अभी आजकल वो बैटिंग करते हैं, ही यूजेस अ लॉट ऑफ एरियल राउट, तो no better place to play than in the power play. So I feel like and he can stay away from the spinners as well, because हमने देखा है कि वो स्पिनर्स पे बड़ी हिट मारते हुए होल आउट हो जाते हैं। तो if he's going to open, then he's not going to have to face the spinners when the field is spread out. So I would feel कि हैदर अली should open और फिर विंस नंबर 3 पे आराम से खेल सकते हैं। और शर्जील खान, उन्होंने काफ़ी अपना जो है वो फिटनेस पे भी ज़रा ध्यान दिया हुआ है जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं। सो आई थिंक शर्जील खान should have a good PSL. He's always been a very solid player at the PSL level, and obviously अगर अब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भी, क्योंकि बाबर आजम तो नहीं है अब कराची किंग्स में, तो he will have to take the responsibility and get the franchise off to a good start. वेरी वेल एक्सप्लेन जी। मैं और यासर भाई तो बेसिकली एग्री कर रहे थे कि हम जेम्स विंस के साथ ही ओपनिंग के ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर कराची किंग्स ये समझते हैं और सयाल भाई कराची किंग्स के बहुत बड़े फैन ये समझते हैं और इसी तरह अगर आप लोगों में से कुछ ये समझता है कि हैदर अली को ओपन करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बता सकते हैं। जी यासर भाई, शोएब मलिक द लिविंग लेजेंड द आइकॉन हमारे साथ है नंबर 4 के ऊपर कराची किंग्स में। इसके ऊपर किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं होने वाला है। तो क्या कहेंगे ये मलिक साहब के बारे में आप? जी, मुंडा सियालकोटी हमारा जो है माशाल्लाह अभी एवर लुक्स यंग। और अभी मैं उनका पढ़ रहा था कि माशाल्लाह उन्होंने 12,000 रन कर लिए हैं यार T20 के अंदर। इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट। एक ज़माने में हम लोग टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई 12,000 रन करता था तो हमें लगता था कि पता नहीं यार कितना बड़ा ग्रेट प्लेयर है। तो नो डाउट शोएब मलिक जो है T20 डोमेन के अंदर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई वुड से, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर। तो इन्होंने जो रिप्लेसमेंट ली है उनसे, शोएब मलिक की और हैदर अली की, बाबर आजम के, आई थिंक कराची किंग्स मेड सम वैलिड मूव। तो शोएब मलिक अगेन बहुत क्रूशियल होगा और नंबर 4 स्लॉट जो है इट सूट्स फॉर हिम। तो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक। और शोएब मलिक जो है अगर कराची किंग्स आगे जाना चाहता है तो उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वेरी वेल एक्सप्लेन जी। अगले हैं जी हमारे एक अमर्जिंग प्लेयर कासिम अकरम जिसको हमने नंबर 5 के ऊपर रखा है। ये पोटेंशियली इज राइट अप देयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन व्हाइट बॉल क्रिकेट वेरी सून। ये एक 3D टाइप प्लेयर हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन हैं और पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में आने के भी काफी ज्यादा करीब थे अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन हैं, आप सब इनके बारे में जानते हैं। एक एक एक्साइटिंग यंग बैट्समैन, सेंसेशन इनको हम कह सकते हैं। जिस तरह इनकी शॉट मेकिंग स्किल्स है, विकेट के चारों तरफ बड़े स्ट्रोक्स ये खेल सकते हैं, ये वन डायमेंशनल बिल्कुल भी नहीं है। ही इज बेसिकली, कुछ लोग तो इनको ये कहते हैं कि कराची किंग्स को एक प्लाटिनम का प्लेयर अमर्जिंग में मिल गया है। तो ये इनकी वर्थ है, इस तरह इनको रेट किया जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर कराची में किसी प्लेयर को मैं बैक कर रहा हूँ इस सीजन में तो दैट इज कासिम अकरम। आई वांट कासिम अकरम टू डू वेल इन PSL ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी खेलें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की वनडे की टीम को स्पेशली कासिम अकरम जैसे एक यंग एक्साइटिंग प्लेयर की जरूरत है। तो एक आइडियल प्लेयर हो सकते हैं नंबर 5 के ऊपर, इनिंग्स को लेके भी चल सकते हैं। नेशनल T20 कप में बड़ा शानदार ये खेले थे, शोएब मलिक के साथ ही एक्चुअली में मिलके सेंट्रल पंजाब की टीम जो बॉटम ऑफ द टेबल थी ये कैप्टन बने उसके।
और उसके बाद फिर इन्होंने 2-3 लगातार 50s बनाई और उनको सेमीफाइनल तक के लिए ये लेके चले गए थे। तो लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें हैं, तो आगे जाके शायद ये कराची किंग्स की कप्तानी भी कर सकते हैं। तो इज ए क्वालिटी यंग क्रिकेटर फ्रॉम सेंट्रल पंजाब, खेलेंगे कराची किंग्स के लिए। अगले हमारे प्लेयर हैं जी यासिर भाई मैथ्यू वेड। हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है 2021 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, तो क्या रोल रहने वाला है मैथ्यू वेड का इन दिस कराची लाइनअप? जी, मैथ्यू वेड ने अपने आप को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज़ किया है कि पिछले कुछ सालों में, और अभी रिसेंटली इनकी जो बिग बैश में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, वो एज़ अ ओपनर खेल रहे थे। लेकिन आई फ़ील के, और हम लोग जिस तरह डिसाइड कर रहे थे और जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से मैथ्यू वेड जो है वो मिडल ऑर्डर में ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे कराची किंग्स के लिए। अगेन अ वेरी, वेरी हैंडी क्रिकेटर, और काफ़ी लंबे-लंबे छक्के मारते हैं। पाकिस्तानियों को तो काफ़ी नफ़रत है उनसे, स्पेशली जो आप मेंशन कर रहे थे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो है। लेकिन वेरी हैंडी क्रिकेटर, इफ ही फायर्स आई फील कराची किंग हैज अ वेरी गुड चांस, क्योंकि इवन दो इज नॉट इन वेरी गुड फॉर्म, बट ही इज वन क्रिकेटर जो कि बहुत तेज स्कोर करते हैं, और स्पेशली कोई बाउंड्रीज जो हैं वो इतनी ज्यादा उनके लिए मैटर नहीं करती कि कितनी लंबी बाउंड्रीज है या नहीं। तो अगेन अ गुड पिक फ्रॉम कराची किंग्स, और आई थिंक उनकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि मैथ्यू वेड जो है वो फायर करें। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड जी। कराची किंग्स के कैप्टन इमाद वसीम दोबारा से कैप्टन बन गए हैं। बाबर आजम ने एक सीजन के लिए कप्तानी की थी, आजकल बड़े उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। तो सयाल भाई क्या कहेंगे आप इमाद वसीम के बारे में? और सैल भाई ये भी ऐड कर लें कि उन्होंने इस दफा सारे मैच विनर्स भी ऐड किए हैं, पहले नहीं थे उनके पास। जी हाँ यार, बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। जी, नहीं वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए हैं जिस तरीके से आपने कहा, और नहीं देना चाहिए इस तरह का। लेकिन अगेन क्या कह सकते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर जिसके हाथ में माइक आ जाता है वो अपने आप को समझने लगता है कि वो कुछ भी कह सकता है। बट ये आई थिंक क्रिकेटर तो ये जो है वो बहुत ही हैंडी क्रिकेटर है। ही इज ऑब्वियसली ही कैन टेक द न्यू बॉल, ही कैन कम बैक आफ्टर द पावर प्ले एज वेल। और फिर बैटिंग के अंदर भी मैं इनको बहुत ही अंडररेटेड बैटर समझता हूँ, क्योंकि इनकी बैटिंग टैलेंट अंडर ये यूटिलाइज। खुद भी समझते हैं अपने आप को अंडररेटेड। जी, आई थिंक आप सही कह रहे हैं। तो या आई थिंक इस सीज़न के अंदर आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। शोएब मलिक, इमाद वसीम, हम आमिर की भी बात करेंगे, शर्जील खान, हैदर अली ऑब्वियसली। तो या आई थिंक दिस टीम looks okay on paper. It's a veteran team, no excuses, obviously. Or if they can come, and gel together, then I think they might surprise some people. But I think they still have a lot of holes that they need to fill. Or I don't know if they're going to be able to fill in the short time. Lekin yeah, on paper they look like an okay squad, and then obviously experience की कमी नहीं है. But Imad Wasim as a captain, let's see what he can do. But it all starts with at least carrying yourself well. जी, जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अगले हमने बेसिकली एंड्रयू टाई को हमने बैक किया है। हालाँकि जेम्स फुलर की भी ऑप्शन इनके पास है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है उन दोनों में एज़ ए बॉलर। शायद जेम्स फुलर को ये भी कहा जाता है कि थोड़ी-सी बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना ये कह रहा हूँ, सैल भाई और यासिर भाई मे डिफर विद मी, लेकिन मैं कभी भी यार, अगर आपके पास बॉलिंग रिसोर्सेज़ कम हो ना, तो फिर आप किसी ऐसे बॉलर को नहीं खिलाते हो कि ये सोच के कि वो थोड़ी-सी अगर बैटिंग कर लेगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। आप कि उसकी प्राइमरी जो जॉब है ना वो बॉलिंग है। क्या आपको बॉलिंग के साथ वो मैच जितवा सकता है? तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रयू टाई थोड़ा-सा अंडररेटेड बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल भी चुका है। टी20 क्रिकेट का एक आइडियल बॉलर है। स्पेशली पेस वेरिएशन जो करता है, स्लो डिलीवरीज़ वगैरह, और डेथ ओवर में बड़ी अच्छी ये बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि ही इज़ अनदर वास इज़ यू कैन रिलेट हिम टू मेबी सैम करन। कि जिस तरह से वो वेरिएशन के साथ क्लेवरली बैट्समैन के साथ खेलता है ना, वैसे ये भी खेल सकता है। और एक मोहम्मद आमिर के साथ मिलके अगर ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा ना, तो इतना आसान नहीं होगा किसी भी पावर हिटर के लिए इसके अगेंस्ट बैटिंग करना। ये मेरी एक प्रेडिक्शन आप समझ लें। लोग इसको अंडररेट समझ रहे हैं, लेकिन ये इतना बुरा बॉलर नहीं है, स्पेशली फॉर पीएसएल स्टैंडर्ड। ही इज गोइंग टू बी राइट अप देयर विद द परफॉर्मेंसेस, क्योंकि बिग बैश लीग में अभी रिसेंटली आई थिंक ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर। हालाँकि थोड़े से डिस्कार्ड हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन सिस्टम से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बॉलर खेल सकता है ना, उनकी नेशनल टीम के लिए, वो कोई ऐरा-गैरा बॉलर वो नहीं खिलाते हैं। अगर अच्छा हो, तो तभी आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के लिए खेलते हो। तो ये खेल चुके हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली इन टी20 फॉर्मेट ही इज़ अ क्वालिटी बॉलर। आई एक्चुअली रेट हिम। सयाल भाई बिल्कुल भी मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आई एक्चुअली थिंक एंड्रयू टाई इज़ गोइंग टू सरप्राइज़ मैनी पीपल इन पीएसएल। अगले हमारे बॉलर हैं जी मोहम्मद आमिर, और उसके ऊपर यार
आप लोग ही बात कीजिए दोनों प्लीज। जी, आमिर, जिस तरह वो सैल भाई कह रहे थे कि थोड़ा-सा बैट बॉय का रोल उन्होंने पकड़ा हुआ है आजकल। बॉलर जो है आमिर, मोहम्मद आमिर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन होता था एक ज़माने के अंदर कि पोटेंशियल वाइज़ आई थिंक ही हैड अ पोटेंशियल टू बी नेक्स्ट वसीम अकरम। लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद आजकल तो मेरा ख़्याल सिर्फ़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं वो। बाकी सीपीएल अच्छा रहा था उनका और ये बीपीएल अभी खेल रहे हैं तो उसमें भी मिक्स परफॉर्मेंस है उनकी, कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी। लेकिन यार हैविंग सेड दैट अगेन जिस तरह आपने शुरू में बताया था कि आमिर हो गया और इमाद वसीम, शर्जील खान, दे ऑल आर फायर्ड अप कि उन्हें पाकिस्तानी टीम में जगह बनानी है और वापस आना है। और जितनी उन्होंने क्रिटिसिज्म पे बाबर आजम को रखा हुआ था और मैनेजमेंट को रखा हुआ था, तो दे हैव समथिंग एक्स्ट्रा। आई होप दे हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू प्रूव और वो अपनी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाएं कराची किंग्स को। बट अगेन आमिर आमिर जो है पोटेंशियल वाइज उसमें किसी किस्म का कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है और यू कैन कंपेयर टू हिम एनी ग्रेट बॉलर इन द वर्ल्ड। इट डिपेंड्स कि अब वो किस एटीट्यूड के साथ आते हैं और वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। जी आगे हमने रखा है जी मूसा खान को। अब इस ऑप्शन के लिए ना आपके पास इस पोजीशन के लिए बेसिकली आपके पास और ऑप्शंस हैं। एक तो मीर हमजा है, एक मोहम्मद उमर भी है। हमने मोहम्मद मूसा को या मूसा खान आप कह लें इनको इसलिए रखा है क्योंकि इनके पास पेस है और कराची की इस बॉलिंग लाइनअप को अगर आप देखें ना तो पेस की थोड़ी सी कमी है क्योंकि मोहम्मद आमिर हो या एंड्रयू टाई हो वो मिड 130s अर्ली 130s के ही अभी बॉलर रह गए। हालांकि मोहम्मद आमिर तो बीपीएल में 140 प्लस भी बॉलिंग कर रहे थे। वो बॉलिंग मशीन तो अगर मैं भी वहां पे जाऊंगा तो मैं भी 140 के ऊपर बॉलिंग कर लूंगा। तो बेसिकली क्योंकि इनके पास थोड़ी सी पेस की कमी है तो इसलिए क्योंकि मूसा थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इनको देखा है खेलते हुए, लेकिन बिकॉज यू नीड वन एक्स फैक्टर इन द टीम एज ए बॉलिंग यूनिट। आपको एक एक्स्ट्रा पेस वाला बॉलर चाहिए होता है जो मिडल ओवर्स में स्पेशली एज एन जिसको आप इन्फोर्सर के तौर के ऊपर यूटिलाइज करो। अगर आप अच्छे कप्तान हो ना और अच्छी प्लानिंग उनको देते हो, अच्छी फील्ड सेट उनको करके देते हो तो उनको एज ए इन्फोर्सर आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो अराउंड 145 और रेगुलर बेसिस के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेस और जो एक्सपीरियंस भी है उनको पीएसएल में खेलने का, इसलिए हमने मीर हमजा और मोहम्मद उमर के आगे मूसा खान को रखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों अच्छे नहीं है, बिकॉज वो भी 130 के अराउंड के दोनों ही बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं। तो आपके पास ऑलरेडी एंड्रयू टायर, मोहम्मद आमिर जब हूं तो देन यू नीड अनदर बॉलर जिसके पास थोड़ी सी ज्यादा पेस हो, जो थोड़ी सी एक वैरायटी लेके आए आपकी टीम में। तो इसलिए हमने रखा है मूसा खान को। अगले हमारे हैं जी द एवरग्रीन, द एक्साइटिंग, इवन नाउ ही इज एक्साइटिंग, इमरान ताहिर। क्या कहेंगे आप सयाल भाई इमरान ताहिर के बारे में? Yeah, the ageless wonder, I would say, इमरान ताहिर। ये तो अभी भी 30-35 साल के लगते हैं। तो या he's got all the energy in the world, और जिस तरीके से इनकी सिजल विद सब्सटेंस भी है, तो हम देखते हैं कि ये हमेशा से बहुत कम जो है वो बैटर्स इन पर डोमिनेट करते हैं। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर, ही नोज व्हाट टू डू, ही नोज हाउ टू सेट अप द बैट्समैन, ही नोज हाउ टू यूज द फील्ड्स। सो या आई विश कि इनके पास कोई, हमारे पास कोई, कराची के पास कोई यंग लेग स्पिनर होता जो कि इनसे सीख सके। आई डोंट नो, रोस्टर मेरे सामने है नहीं, लेकिन जी है, एक इनके पास इमर्जिंग का है फैसल अकरम, चाइनामैन है वो बेसिकली, तो वो है इसके साथ। जी जी जी, सो आई विश के वो सीख सके इनसे। बट कॉन्समेट प्रोफेशनल, और जिस तरीके से उन्होंने 10-15 साल से T20 लीग्स के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला हुआ है, और he's held his own to say the least, और वेरी गुड एडिशन फॉर आई थिंक कराची, वेरी वेरी स्मार्ट बॉलर। जी बिल्कुल, जितना मर्जी यार आप कराची की टीम को, ये हम समझ रहे थे सारे, ये अभी भी बात करते हैं कि इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी प्लेइंग 11 बना के देखो ना तो इनका बैलेंस बड़ा अच्छा बनता है क्योंकि इनके पास बॉलिंग के ऑप्शंस भी 6 से 7 बन जाते हैं। शोएब मलिक को अगर आप उसमें शामिल करो, फिर बैटिंग भी नंबर 7 के ऊपर इमाद वसीम आएंगे, तो एक बैलेंस तो इनका अच्छा बनता है। अब ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हैदर अली वगैरह, जेम्स विंसर, शर्जील खान किस तरह के इनको स्टार्ट देते हैं, वो बेसिकली ये डिटरमिन करेगा कि इनका सीजन कैसे जाता है। मिडल में फिर कासिम अकरम वगैरह आ जाएंगे, तो इट्स नॉट ए बैड टीम रियली। थोड़ी सी फायर पावर की कमी जरूर है, लेकिन उसको वो पूरा भी कर सकते हैं अगर शर्जील अच्छी फॉर्म में रहते हैं। तो यही है जी कराची किंग्स के ऊपर आज की हमारी वीडियो। अगर आपकी प्लेइंग 11 वंस अगेन हमारी प्लेइंग 11 से डिफरेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।